हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं कोई उत्कोणीय अभिक्रिया क्रमागत रूप से लिखी हुई है तब इनका संयोजन कैसे करते हैं और इनका साम्यवस्थान कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो क्रमागत अभिक्रिया क्या होती है देख लो बेटा। जैसे कि लिखा हुआ है A2B, ठीक है, इसका साम्यवस्थान K1 है। फिर लिखा हुआ है B2C, B से C बन रहा है, उसका साम्यवस्थान K2 है। और मान लीजिए फिर C से D बन रहा है, इसका साम्यवस्थान क्या है बेटा, इसका साम्यवस्थान K3 है। और फिर मान लीजिए D से मान लीजिए इतना ही है। ठीक है, ये तीन रिएक्शन दी हुई है। कहेगा फिर कहेगा इस प्रकार दी हुई होंगी, ठीक है, बताओ अभिक्रिया, लिखा होगा अभिक्रिया A2D, फिर यहाँ लिखा होगा K, फिर लिखा होगा K का मान बताओ। ठीक है बेटा, K का मान बताओ, K का मान बताओ। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं को क्या कर देते हैं हम, संयोजन कर देते हैं। कैसे, देखो A2B हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर B से क्या है, C हो जाएगा। फिर C से क्या बना है, फाइनली D बना है हमारे पास। देखो A से B, B से C, C से D बना है। साम्यवस्थान K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है। और फाइनली हमसे A से D के बीच का साम स्थिरांक पूछ रहा है, जिसका साम्यवस्थान K दिया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा K इक्वल टू K1, K2 एंड K3। समझ में आया? इस प्रकार की अभिक्रियाओं के साम्यवस्थान कैसे ज्ञात करने होते हैं। ये टॉपिक छूटा था आज चैप्टर में, 22 चैप्टर कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है बेटा, तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक से, मैं करा देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो चलो एक प्रकार का रिएक्शन और लेते हैं। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि बुक का ही क्वेश्चन है। जैसे कि लिखा हुआ है A+B एरो C, ठीक है, रिवर्सिबल साइन C है बेटा, इसका साम्यवस्थान K1 दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है C+D रिवर्सिबल साइन, लिखा हुआ है D बना हुआ है। ठीक है, C2B लिखा हुआ है, C2B, फिर बेटा D बनता है यहां पर, और इसका साम्यवस्थान K2 है। पूछता है तब A+2B एरो D के लिए साम्यवस्थान क्या होगा, मतलब जो K3 की वैल्यू है वो क्या होगी, ये पूछता है आपसे। ठीक है, ध्यान समझेंगे। सबसे ये क्रमागत अभिक्रिया है। देखो A2B बनता है C, ठीक है, और फिर C में क्या काम किया, C में B ऐड कर दिया है बेटा, तब बन जाता है D। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पहचान कैसे करते हैं, क्रमागत अभिक्रियाओं की पहचान ऐसे करते हैं बेटा। यहाँ पे जो फाइनल का, जो लास्ट का और पहले का और लास्ट का मिलाते हैं। देखो A+B मैच कर रहा है, लास्ट वाला देखो क्या बना है हमारे पास, D आया है, तो ये क्रमागत अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पे K3 इक्वल टू आ जाएगा K1.K2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे इसमें देखो बेटा पहला और लास्ट वाला। ठीक है, देखो मैं जो पहला और लास्ट वाला हमसे यही पूछा है, ये पूछता है तो हमारी क्रमागत अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है एक देखो नीट का आया हुआ क्वेश्चन बताता हूं मैं आपके लिए। लिखा हुआ है बेटा, देखो लिखा है A2B, फिर लिखा हुआ है B2C, फिर लिखा हुआ है C2D, और फिर लिखा है D2A, D2E लिखा हुआ है बेटा। यहाँ साम्यवस्थान लिखा हुआ है K1, K2, K3 एंड K4। ठीक है, इनके मान दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फिर पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तब A2E के लिए साम्यवस्थान का मान ज्ञात कीजिए। फिर लिखा हुआ है तब रिएक्शन A2E के लिए K का मान बताइए, K का मान ज्ञात करो या साम्यवस्थान ज्ञात करें। ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है बेटा, देखो फाइनल एंड लास्ट देखो, और फाइनल एंड लास्ट देखो, और इसमें देखो फाइनल लास्ट देखो। ठीक है, तो कुल मिला के K क्या हो जाएगा बेटा, इन सब का हो जाएगा K1, K2, K3 एंड K4। ठीक है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। ठीक है, तो 3 दूनी 6 चौक 24, तो 24 का आंसर आ गया। समझ में आया किस प्रकार से रिएक्शन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बेटा। इसका चैप्टर ये एंड है, अब अच्छे से तैयारी करो तुम लोग टेस्ट वगैरह देने की। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक क्या है, ये बालाजी प्रकाशन का, S+O2
और रिवर्सिबल साइन SO2, यह सामस्थानिक K1 दे रखा है और फिर लिखा हुआ है S3Y2O2 रिवर्सिबल साइन, और यहाँ लिखा हुआ है SO3 सामस्थानिक K2 दे रखा है। ठीक है, फिर पूछ रहा है तब जो अभिक्रिया है SO2 प्लस हाफ O2, ठीक है, रिवर्सिबल साइन SO3 का सामस्थानिक K1 का मान बताओ। K1 का मान बताओ बेटा, K1 का मान क्या होगा ये पूछ रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो देखो इसमें पहला ये है और लास्ट ये है। ठीक है, इसमें मैच करो बेटा, पहला ये है, देखो लास्ट ये है। तो ये कैसी है, क्रमागत अभिक्रिया हो गई। तो क्रमागत अभिक्रिया के लिए K3 का मान कैसे निकालेंगे, K1 डॉट K2, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया बेटा। ठीक है, एक बात मैं आपको बहुत काम की बता दूं बेटा, जो थोड़ा सा बताने को रह गया था, चैप्टर आपका एंड हो चुका है। देखो जैसे कल आप पढ़े थे, कल आप क्या पढ़े थे बेटा, कल आप पढ़े थे लासातेली नियम। लासातेली नियम में हमने बताया था दाब के बारे में। ठीक है, दाब के बारे में बताया था। तो हमने कहा था कि जो दाब होता है ये अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है, अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल साइन 2NH3। तो यहां देखते हैं, यहां पर 4 अणु होते हैं बेटा, और यहां पे कितने हैं, यहां पे 2 अणु होते हैं। तो अगर दाब लगाएंगे, दाब इस पे ज्यादा लगेगा, फिर ये कहां भागेगा, अग्र दिशा में भागेगा, तो यहाँ पे NH3 की ज्यादा उत्पत्ति होगी। परंतु अगर कहीं पर भी अणु ना दिए हो तो कैसे करेंगे, जैसे कहीं लिखा हुआ हो बेटा, कहीं लिखा हुआ हो जल, ठीक है, फिर लिखा हुआ हो यहाँ पर, या कहीं लिखा हुआ हो बर्फ, कहीं लिखा हुआ हो बर्फ, ठीक है, रिवर्सिबल साइन लगा हुआ हो और लिखा हुआ हो जल। ठीक है, और मतलब हीट, यहाँ पे हीट ऐसा लिखा हुआ, चलो हीट को छोड़ो, दाब की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है बेटा, और आपसे कहा जाए इस अभिक्रिया में बताइए दाब का प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखते हैं आयतन, यहाँ अणु, यहाँ पे अणु कैसे हैं, यहाँ पे अणु दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ बात करते हैं आयतन की। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए अणुओं की संख्या या आयतन पर डिपेंड करता है। इतना सुधार नहीं, इतना ऐड कर लीजिए बेटा, अणुओं की संख्या या आयतन। जैसे इसको आयतन के रूप में पढ़ेंगे तो यहाँ बोलेंगे 4 आयतन, यहाँ पे क्या है बेटा 4 आयतन है, यहाँ पे क्या है बेटा 2 आयतन है। ठीक है, जिधर आयतन ज्यादा होगा उधर दाब ज्यादा लगेगा, तो यहाँ बर्फ होगा। ठीक है, तो बेटा बर्फ, जैसे एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी को बर्फ में चेंज करो तो वो उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सीधी सी बात है, ज्यादा एरिया घेरता है वो, तो इसका आयतन अधिक होता है बेटा, इसका आयतन अधिक होता है, इसका आयतन अधिक होता है और इसका आयतन कम होता है। तो जब दाब लगाएंगे तो इस साइड पे ज्यादा लगेगा और विक्रिया साइड में आएगी। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चैप्टर आपका लास्ट होता है, एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी कर दिया लाइक, पर अच्छा कुछ कमेंट कीजिए जैसे कुछ हैं आप। तो मिलते हैं बेटा अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और हमारी तरफ से आपके लिए न्यू ईयर के हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस में। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।